ये बहुत मज़े का एपिसोड है। जैसा कि आपको पता चल जाएगा आगे वाली स्टोरी में। तो यहाँ पे पंकज और फ्रेडी खड़े हुए हैं जो कि कॉमेडी कर रहे हैं, जिसके बाद पंकज प्लान बनाता है कि किसी तरह दया और श्रेया को एक किया जाए। तो दोनों प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद पंकज को बुला लेता है और पंकज वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तारिका और अभिजीत सर जो हमारे हैं वो प्लान बना रहे होते हैं किसी तरह श्रेया और दया को मिलवाया जाए और वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर सकें। इसलिए वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं और दया के पास जाते हैं एक एक करके। जब से पहले तारिका हैं फीमेल को हो जाते हैं श्रेया के पास और श्रेया को बोलने लगे हैं। वहाँ पे सिद्धार्थ आ जाता है। फिर वो तारिका जो होती है हमारी श्रेया को नहीं बता सकती और तारिका चली जाती है। सिद्धार्थ उसको कहीं पे लेके जाता है अपने काम से। तो उसके बाद श्रेया अकेली खड़ी होती है। जिसके बाद अभिजीत सर जो है हमारे वहाँ पर आते हैं और श्रेया को बोलते हैं कि तुम्हें कोई कमरे में बुला रहा है और तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर। लेकिन श्रेया उससे पूछती है कौन इंतज़ार कर रहा था और अभिजीत सर उनसे कहते हैं कोई इंतज़ार कर रहा है, जाओ तुम कमरे में। श्रेया जैसे ही कमरे में जाती है और देखती है कि दया मेरा इंतज़ार कर रहा था और दया कुछ कहने की कोशिश करता ही है कि दोनों खड़े होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ कहने की कोशिश करता है दया, लेकिन अचानक ही कोई पीछे से देख रहा था और दया की नज़र पड़ती है और श्रेया भी पीछे देखती है। इसके बाद पीछे देखते हैं कि वो सिद्धार्थ खड़ा हुआ है और सिद्धार्थ वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सिद्धार्थ बहुत गुस्सा होता है श्रेया पे। जिसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है और सिद्धार्थ जो होता है वो बाहर खड़ा होता है नाराज। श्रेया भी उसके पीछे जाती है और श्रेया उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो तुम मुझसे नाराज़ मत हो। और सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। जिसके बाद श्रेया बहुत मुश्किल से सिद्धार्थ को मनाती है और सिद्धार्थ को अपने साथ वापस चली जाती है। जिसके बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और सीआईडी को एक फ़ोन आता है जिसमें पता चलता है कि कोई खून हो गए हैं दो। और सीआईडी वहां पर पहुंच जाती है, देखती है सीआईडी 2 लाशें पड़ी होती हैं। सीआईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, लेकिन हमारे जो सचिन सर हैं वो इन दोनों लाश के पास आते हैं और इन दोनों लाश की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और सचिन सर इस लड़के के पास जाते हैं और देखते हैं उसकी नब्ज़ चल रही है। जिसके बाद वो ज़िंदा है, उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उसको शिफ्ट करता है। उसका ऑपरेशन चल रहा होता है और एसीपी सर हैं वो उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ऑपरेशन का क्या हुआ, लड़का अभी ज़िंदा है या मर चुका है। तो सचिन सर और फ्रेडी सर उनको बोलते हैं कि अभी ज़िंदा है। लेकिन उसी पल में डॉक्टर सर जो हमारे ऑपरेशन ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं और सीधा वो एसीपी प्रद्युमन साहब के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि लड़के का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन एक बुरी खबर है। सारे चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सी बुरी खबर है। तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं उनको कि जो लड़का है उसका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन वो कोमा में जा चुका है। उसके बाद सारे के सारे उनसे और कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, कोमा से कब बाहर आएगा। तो डॉक्टर उनको सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद डॉक्टर सालुकी के पास रिपोर्ट जाती है और जो लड़की है उसका पूछते हैं कि लड़की को क्या था। लड़की की जो लाश है वो फोरेंसिक लैब में चली जाती है। तो उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर सालुके से कि इस लड़की को कुछ बीमारी, तो डॉक्टर सालुके बताते हैं इस लड़की को किडनी का कैंसर था। तो दया सर और बाकी जो टीम के मेंबर पंकज वगैरह वो सारे के सारे उसकी फ़ाइल चेक कर रहे होते हैं कि उसको किडनी कैंसर है। ये फ़ाइल बनाई होती है जो हमारे जो है फोरेंसिक डॉक्टर सालुके, इन्होंने फ़ाइल बनाई होती है। उसके बाद पूरी सीआईडी की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन करने चली जाती है और रास्ते में उनको फ़ोन आता है और उनको भी बताते हैं फोरेंसिक में कि इस लड़की को किडनी कैंसर था। और एक और फ़ोन आता है जिसमें पता चलता है ये दोनों बहरूपिया थे, यानी कि जो लड़का जो कोमा में ये भी बहरूपिया था और लड़की भी बहरूपिया थी, किसी की जगह पैसों की वजह से किसी की जगह ली हुई थी। तो वो जो है डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वो लड़की का इलाज करा रहा होता है। लड़का उन डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर जो है वो उससे पूछते हैं कि हम सीआईडी वाले हैं, तो हमें किसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो यहाँ पे हम पूछना है कोई सवाल। तो डॉक्टर जो होती है वो पूछे सवाल। तो जो हमारे केविन सर हैं और निखिल सर हैं वो उस लड़की और लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं। लड़के और लड़की की फ़ोटो दिखाते ही जो हमारे डॉक्टर होती है, जो डॉक्टर लेडी डॉक्टर, वो उस लड़की को पहचान जाती है और बोलती है जी हाँ मैंने इसी का इलाज किया था, ये मेरे पास किडनी के कैंसर की मरीज़ थी, मैं इसका इलाज कर रही थी। तो उसके बाद
जो केविन सर और निखिल सर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि इसके बारे में कोई जो फ़ाइल होती है, जो डिटेल्स वगैरह वो निकाल के दें, और जो डॉक्टर होती है वो डिटेल निकाल कर देखती है। लेकिन केविन सर कहते हैं जिस तरह ये ख़ुद नकली थे इसी तरह इनका पता वगैरह सब कुछ नकली होगा। तो उसके बाद केविन सर पूछते हैं इनके जो पेमेंट थी वो कैसे हुई थी, तो डॉक्टर कहते हैं इंश्योरेंस के ज़रिए, और इंश्योरेंस के कागज़ दिखाते हैं। तो केविन सर होते हैं वो चेक कर रहे होते हैं इंश्योरेंस के कागज़। उसके बाद चेक करते हैं, आगे वाले पेज पर जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा होता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम था बिज़ हेल्थ इंश्योरेंस। तो बिज़ हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ डिटेल वहाँ पे लिखी होती है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं वहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल लिखी है उसके बारे में। तो जैसे ही सारे टीम के मेंबर वहाँ पे निकल जाते हैं, बिज़ हेल्थ इंश्योरेंस में चले जाते हैं और उसके जो मैनेजर होता है उनके पास जाते हैं। लेकिन मैनेजर कहता है ये धोखेबाज था, सब लड़कों को डबल पैसे जो होते हैं, हमारी लड़का जो है सब बंदों को पागल बनाकर चला गया, यहाँ से भाग गया कहीं पे, डबल पैसे करने के चक्कर में वहाँ से भाग चुका है। तो मैनेजर होता है वो कहता है कि इसने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया है, ये पूरी कंपनी को बर्बाद चला गया, पूरे सारे लोगों को पागल बनाकर चला गया यहाँ से। उसके बाद उनको एक और लड़के का पता चलता है, जिसके बाद वो जीपीएस के ज़रिए उस लड़के के पीछे जा रहे होते हैं, उसका पीछा कर रहे होते हैं। बहुत मुश्किल से वहाँ पर पता चलता है कि लड़का जो आगे मोटरसाइकिल पे बाइक पे जा रहा है तो वही है वो लड़का। और दया हमारे निखिल सर हैं वो आगे गाड़ी खड़ी करके उस लड़के को पकड़ लेते हैं, और उस लड़के का वो कहता है, एक और लड़के का पता चलता है, एक और जो मुलजिम होता है उसका पता चलता है, और उसके घर पर सारी पूरी सीआईडी की टीम जाती है। लेकिन जाते ही वहाँ पर सारी की सीआईडी की टीम चौंक जाती है कि देखती है उस लड़के का भी खून हो चुका है। जी हाँ, उस लड़का भी एक कुर्सी पर जिसके सर पर गोली मारी गई है वो कुर्सी पर मरा हुआ पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी डेड हो चुकी है। उसके बाद सीआईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और इधर उधर की चीज़ें चेक कर रही होती है और देखती है कि एक खाने की प्लेट खाली पड़ी हुई है और दूसरी जो है वो इसी तरह पड़ी हुई है, उधर को किसी ने भी कुछ नहीं खाया। तो उसके बाद पूरी सीआईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन में चली जाती है और पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जैसा कि आप अभी आगे वाली स्क्रीनशॉट में ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे पूरी सीआईडी की टीम पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सारे के सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं और सारे के सारे अपने काम में लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए बहुत सारे सुराग मिलते हैं, जैसे कि दरवाजे में चेक करते हैं, कुछ लगा दरवाजे खिड़की खुली हुई तो नहीं। लेकिन अचानक ही हमारे जो एक ऑफिसर उप ऑफिसर जो है एक ज़मीन पर खून पड़ा हुआ नज़र आता है, जिसके बाद वो खून को ले लेते हैं, उसका सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद पता चलता है जो ये खूनी है, जो खून का टेस्ट हुआ है, इसका जो खून है इसमें भी कुछ कैंसर है जो लास्ट स्टेज पर है। उसके बाद डॉक्टर सालों के इस लाश के बारे में बताते हैं कि ये वाली लाश जो हमें इस सभी घर से मिली थी वो वाली लाश के बारे में बताते हैं कि इसको मारने से पहले, यानी कि गोली मारने से पहले इसको पहले बेहोश किया गया था, यानी कि जो खाना पड़ा हुआ था इसमें कुछ मिलाकर, बेहोशी की दवा मिलाकर फिर इसको मारा गया है। तो ये जो खाना जो अभी आपने देखा था जिसमें चावल वगैरह पड़े हुए थे, ये वाले खाने में कुछ मिलाकर इसको दिया था। जो खूनी था, इसको मुलजिम था, ये भी साथ उसके मिला हुआ था, इसको कुछ मिलाकर दिया था। उसके बाद दया और श्रेया डॉक्टर शाहरुख से बाकी इन्फॉर्मेशन लेकर पूरी सीआईडी की टीम इन्वेस्टिगेशन पर निकल जाती है। और जो हमारे सिप प्रद्युमन है उनको पता चलता है कि जो हमारा जो एक सीक्रेट एजेंट होता है वो हमें मिलने की कोशिश कर रहा है। तो एसीपी प्रद्युमन है जो सीक्रेट एजेंट के पास चले जाते हैं। तो सीक्रेट एजेंट के पास जाते ही एसीपी प्रद्युमन देखते हैं कि वही सीक्रेट एजेंट जो होता है वही मुलजिम होता है, और वहाँ पे वो बहुत से 3 लड़के होते हैं जो 3 वो मुलजिम होते हैं, लेकिन वो कहता है मैं खुद इनको मारूंगा। तो इसलिए वो अपने बाप का बदला लेने के लिए वो उधर खड़ा होता है। एसीपी प्रद्युमन को भी मारने की कोशिश करेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे तीनों के सीने पे बम बांध कर रखा था उसने, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो बम है ये इसके सीने पर बांध के रखा हुआ है। ये सीक्रेट एजेंट है वो कहता है कि मैं अपने बाप का बदला लेने आया। एसीपी प्रद्युमन ने कहा था कि उसका बाप जो बहुत अच्छा था, जग्गा नाम था, जिसका सीआईडी का सीक्रेट एजेंट था, जो कि पूरी सीआईडी की इन्फॉर्मेशन देता, सीआईडी को सारे के सारे इन्फॉर्मेशन देता था। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं तुम्हारा बाप तो बहुत अच्छा था, जिसने पूरी सीआईडी की टीम के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। तो वहीं से एसीपी प्रद्युमन को वो कहता है कि तुम
तुम यहाँ से कूदोगे तो फिर मैं इन तीनों को छोड़ूंगा, इन बम को, वरना वहाँ से बम से उड़ा दूंगा। एसीपी प्रद्युमन को कहता है कि तुम यहाँ से कूद जाओ नीचे, और एसीपी प्रद्युमन वहाँ द्वार पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी मौत से नहीं डरता, कभी भी अपनी मौत से नहीं डरूँगा। तो वो उसके बाद एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि कैसे मैं तुम पे यकीन कर लूँ कि तुम मेरे कूदने के बाद तुम इन तीनों को छोड़ दोगे, तीनों को छोड़ दो। वो कहता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, जैसे कि आपने शुरू में भी देखा था। वो कहता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, तो इन तीनों को छोड़ना होगा। एसीपी प्रद्युमन जैसे ही कूदने लगते हैं वहाँ से अभिजीत आ जाता है, और अभिजीत एसीपी प्रद्युमन उसको शूट कर देता है, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाता है। और एसीपी प्रद्युमन उस जो एजेंट होता है जो धोखा देता है एसीपी सर को, उससे वो रिमोट खींच लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको पकड़ लिया था पूरी सीआईडी की टीम, और उससे पूरा का सारा पूछते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आप खुद ही समझ जाएंगे तो सीआईडी की टीम कैसे पूछती है। यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है, जिसके बाद तारिका और पूर्वी होते हैं, वो श्रेया को समझाने आते हैं कि तुम दया से शादी कर लो, ऐसे मत करो। तो ये यहीं पे श्रेया कहती है मैं सोचूंगी कुछ इनके बारे में, और तीनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। यहीं पर हो जाता है हमारे एपिसोड का एंड। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहला चला जाए। तो वीडियो को लाइक करें, तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो में।